चलिए हम लोग जो है पिछले क्लास से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास एंड किए थे। उसके बाद से हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। और एक बार पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा जो जो नए हैं, और एक बार अच्छा से प्रॉपर रूप से देख करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें। लेकिन फिर भी आपको अपने से नोट्स बनाना अच्छा माना जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि परजीवी क्या है। परजीवी को थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे इसमें। परजीवी परजीवी पोषण था। तो परजीवी पोषण को हम लोग समझ गए थे, पैरासाइटिक जिसको बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और स्पेलिंग देख लीजिएगा। हम लोग परजीवी पोषण में थे, तो इसमें क्या बताया गया था कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं। और ये में बताया था गया था कि इसमें क्या है ना कि अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके, है ना, अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। इसमें बोले कई सारे एग्जाम्पल देखे थे। खटमल का एग्जाम्पल लिए थे, जोंक का एग्जाम्पल लिए थे, ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिए थे, है ना। एस्केरिस आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं जो दूसरे स्रोत से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, है ना, उसको हम लोग जानते हैं इसमें। जैसे मैंने परजीवी के रूप में एक एग्जाम्पल लिया पौधा का, जिसका नाम है अमरबेल, है ना, अमरबेल नाम है। ये अमरबेल पौधे के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो पौधा है एक्चुअली करता क्या है कि इस तरह से, रुक जाइए एक मिनट। अमरबेल जो पौधा क्या करता है समझिएगा, मैं एक थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छा समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। ये समझ लीजिएगा कि इसमें ये पौधे हैं, और आप लोग देखे होंगे कि अमरबेल एक्चुअली होता क्या है। वह येलो कलर का होता है, पीला कलर का रहेगा, और वह इस तरह से ना चढ़ा रहता है पौधे के अंदर। और ये क्या करता है कि हमेशा इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है पत्ते नहीं पाए जाते हैं, है ना, पत्ते नहीं होते हैं अमरबेल में। ये जो है, इसको अमरबेल इसलिए बोला गया है क्योंकि यह हमेशा जो है ऐसा सूखता कभी नहीं है ना। इसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं और ये कभी सूखता भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जिंदा कैसे रहता है। तो क्या करता है ये एक्चुअली, जैसे देखिए ये परजीवी चल रहा है, तो ये इसके लक्षण भी परजीवी जैसे रहेंगे। कारण क्या है इसका कि जैसे ही ये लपटा रहेगा ना, जैसे पौधा पर लपटा रहेगा, तो एक्चुअली करेगा क्या, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे। अगर आप जूम करके देखिएगा तो होगा क्या एक्चुअली में। जैसे थोड़ा सा, तो ये मान लीजिए कि आपका तना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तना है। और जैसे ही ये इस पर, ये है अमरबेल, ये चूंकि लटका हुआ इस तरह से लपेटा हुआ है, तो एक्चुअली करता क्या है ये कि इसके अंदर ये जो, इसमें क्या कर लेता है ना, यहाँ पे जड़ बनाता है ना, यहाँ पे जैसे जड़ जो है इस तरह से अपने अंदर, उसी के अंदर। एक्चुअली इसका कोई जड़ होता नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये क्या है कि जहाँ से करता है ना, तो वहाँ से ही अब उसके अंदर ही, पौधा के अंदर क्या क्या है, जड़ बना लेगा। अब ये जो पौधा, जिस तरह से ये जो पौधा है, वह धरती के अंदर से आपका खनिज लवण और जल जल ले करके, और इस तरह से भोजन अपना बना रहा है।
प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रहा है। और वह जैसे ही इसके थ्रू गुजरेगा तो ये क्या करेगा, ये जो अमरबेल क्या करेगा, जड़ की सहायता से अपना पोषण लेकर के ये जीवित रहेगा। तो ये कर क्या रहा है, ये अस्थाई रूप से इस पौधा से क्या कर रहा है, चिपक करके जड़ की सहायता से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ये भोजन की आपूर्ति जो है, पोषण की आपूर्ति जो है, क्योंकि वह पौधा से कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे इसको, परजीवी। इसको परजीवी के नाम से जानते हैं। तो ये अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर आपको जैसे बताया गया खटमल के बारे में, खटमल जो आपके जिसको मच्छर भी बोल सकते हैं। तो मच्छर क्या करता है कि हम लोगों के शरीर से, किसी भी शरीर से क्या करेगा वो, कि अपना अस्थायी रूप से आएगा, बैठेगा और अपना लेकर के उड़ेगा, मतलब लेकर के अपना भोजन प्राप्त करेगा। वो भी आपका हो गया आपका परजीवी का एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था जोंक, जोंक के बारे में बताया था, है ना। तो जोंक आखिर करता क्या है कि जब पानी के साथ जाइएगा तो पानी में चिपक जाता है, आपके पैर इस सब पर चिपक जाएगा और चिपक करके क्या करेगा वो, जैसे ब्लड क्लॉटिंग को रोक देगा। ब्लड क्लॉटिंग पता होगा, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देगा, यानी कि रक्त जमने को रोक देगा। कैसे रोकेगा, क्योंकि उसके बॉडी से एक वार्डिन नाम के पदार्थ निकलता है। वो वार्डिन नाम के पदार्थ को छोड़ेगा हमारे ब्लड में, जिससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को ना ब्लड जमेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, वो कंटिन्यू जो है चूसता रहेगा, है ना। और कोई आपको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे नर्व्स को भी वो जो है कुछ समय के लिए क्या कर देता है, वो पूरी तरह से नगर ये कर देता है, मतलब नर्व्स को जो है इफेक्टहीन कर देता है, जिससे कि आपको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। और इस माध्यम से क्या हुआ कि वह भी हमारे बॉडी से ही चूस रहा है जोंक। तो जोंक हो गया, खटमल हो गया। फिर मैंने बोला था कि ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया जो है खास करके ये बहुत बड़ा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला जो है बैक्टीरिया है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि क्या है ना कि जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि किसी भी तरह से जो जीन होता है उसको निकाल करके सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में तैयार किया जाता है। अगर जीन को तैयार करना है तो बड़े रूप में, अगर मान लीजिए कि दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करना है तो पहले जीन को क्या करेंगे, उसको ई कोलाई बैक्टीरिया में तैयार करेंगे डीएनए के रूप में। ठीक है ना। तो उसके लिए काम करेगा ही। दूसरी बात कि आपको जैसे तुरंत ही बताया जाएगा मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र में होता क्या है कि ये हमारा है अमाशय, ठीक ना, और उसके नीचे ये है आपका आंत। तो खास करके क्या होता है कि हमारी आंत के अंदर हमारा जो भोजन जाता है तो ये इसका जटिल रूप होता है, भोजन का जटिल रूप होता है, लेते हैं हम लोग। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वह यहाँ पे परमानेंटली रहेगा, ठीक ना, परमानेंटली इसमें रहता है। और ये जो परमानेंटली इसमें रहता है ना, एक दो तीन काम करेगा। पहला चीज़ कि भोजन को ये पाचित करेगा, यानी हम लोग जो भी भोजन खाएंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा, है ना। और तोड़ने के बाद अब चूंकि भोजन इसको मिल ही रहा है, हम लोग जो भोजन कर रहे हैं इसको भी फायदा हो रहा है, हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि भोजन को पाचित करने में मदद करेगा हमारा ये। ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप खाली पेट रहते हैं तो ये उस समय आपकी आंत को खाएगा। आंत को, चूंकि इसको भूख लगा रहेगा तो आंत ये सबको खाएगा ही, तो उस समय हमारे लिए ये डेंजरस है। इसलिए बोला जाता है कि लंबे समय तक हमें भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ खा कर ही रखना चाहिए। तो ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। फिर एक है एस्केरिस भी। तो एस्केरिस भी एक तरह से गोल कृमि का ही एक रूप है। तो वो भी आपको इसी तरह से किसी जानवर के अंदर मिलेगा। ठीक है। इसमें भी एक और एग्जांपल है थोड़ा सा, जिसका नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये जो है जो पिग पिग होता है, पिग का मीट में, पिग के मीट में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे सुअर का जो मीट है उसके मांसपेशी में आपको जो है टीनिया सोलियम मिलता है ना। और ये इसलिए बोला जाता है कि जो पिग का मीट होता है ना, उसको अगर अच्छा से पका नहीं तो वो आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिया केवल क्या समझाने के लिए, परजीवी समझाने के लिए। ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो परजीवी अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक है, मैंने इसका जो है पिछले वीडियो में परिभाषा वगैरह सब लिखवा दिया है, आप इस जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, अभी से जो लिखना चाहते हैं आप, जो भी इसमें आपको ज़रूर की चीज़ें नज़र आई होगी, बहुत सारी चीज़ें बताया मैंने, तो नोट्स कर लीजिए एक बार जल्दी से, आप लोग भी नोट कीजिए।
चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे, और यूट्यूब वाले आप लोग तो आराम से वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, और जहाँ भी ना समझ में आए एक बार इसमें देख करके समझिएगा, वीडियो को पीछे कर करके। और यदि फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया आपके बॉडी मन में, तो कमेंट में करिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। चाहे आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अभी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा है टाइप परजीवी पोषण का, वो है आपका प्राणी संपोषण, है ना। तीसरा थर्ड ले लेते हैं। प्राणी संपोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण। चलिए सभी लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे बढ़िया से एकदम। हाँ बैठिए। चलिए हेडिंग हो गया होगा, हम लोग इसको शुरू करते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं पहले। देखिए एक्चुअली होगा क्या, हम सीधा इसको समझते हैं, है ना। देखिएगा, वैसी पोषण जिसमें जीव, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन भोजन ठोस या द्रव के रूप में वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतु द्वारा जंतु द्वारा द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के रूप में रूप में करते हैं करते हैं करते हैं प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो है प्राणी संपोषण की परिभाषा हो गई। और इसमें क्या है, हम लोग एक चीज और लिख लेंगे इसमें। जो जीव जो जीव अपना भोजन प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण विधि से प्राप्त करते हैं से प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संभोजी कहलाते हैं या कहलाते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको एग्जाम में लिखना हो तो कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्राणी संबोधन को समझ आ गया होगा। अब इसका हम लिखते हैं उदाहरण।
कौन कौन से जीव है जो इसके रूप में करेंगे। तो इसमें सबसे जो है, अगर प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें आप एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा आपका, उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण में हो जाएगा आपका अमीबा। ये पूछता है, बोलेगा कि निम्न में से कौन प्राणी संभोजी है। अमीबा पहला हो गया। दूसरा हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम। फिर आप जो है गाय ये सब ले सकते हैं, कुछ भी मतलब जो ठोस और द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता हो ना, डायरेक्टली वो हो जाएगा, है ना। खरगोश, मानव यानी मनुष्य खुद, ठीक है। और ये बहुत सारे जानवर ले सकते हैं, मानव जानवर बोल दीजिए, या फिर आप जैसे हो गया, हाँ, इत्यादि कर दीजिए। इत्यादि हो गया। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स है, इतना आप याद रखिएगा। बेसिकली इसमें ये याद रखना है ना आप लोगों को कि ये ठोस और द्रव के रूप में भोजन ग्रहण करेंगे, ये आपको मेंशन जरूर करना है, ठोस और द्रव के रूप में। आज जैसे मानव है या फिर जानवर ही है, इसमें से कोई भी आप देखिए तो क्या करेगा, वो ठोस या द्रव के रूप में ही अपना भोजन ग्रहण करेगा सीधे, है ना। इसलिए यह जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप प्राणी संपोषण समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, दो चीज़ पढ़ना है बेसिकली। एक अमीबा और एक पढ़ना है पैरामीशियम, जो कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक बार आप उतार लीजिए, देख लीजिए, आप लोग भी उतारिए, ठीक है, इस तरह से। चलिए, आई होप उतर गया होगा एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाइएगा, अमीबा में पोषण। है ना, इसका इंग्लिश लिखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। चलिए तो अपना एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, है ना, कि क्या क्या विधि होने वाली है। देखिए, ये है अमीबा। अमीबा को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, इतना जानते हैं आप लोग, ऐसे, क्योंकि इसका आकार अनियमित होता है, ये किसी भी रूप में पाया जाएगा। तो अमीबा चूंकि एक कोशिकीय है ना, इस तरह से एक कोशिकीय प्राणी है ये। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, तो हमारा इस तरह से इसका कोशिका द्रव्य रहेगा, है कि नहीं। ये आपका है अमीबा। अमीबा इस तरह से। अब क्या है कि अमीबा के पास, देखिए भोजन कैसे करेगा ये ध्यान समझना है। अमीबा के पास यदि जो है उसके आसपास भोजन रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये भोजन है, ठीक है, ये भोजन है ना, ये भोजन है इस तरह से, और ये भोजन के कण है, और ये भोजन के कण, यानी क्या है, ये भोजन के कण है, ठीक है ना, भोजन के कण, भोजन के कण, ठीक है। भोजन कण है। अब क्या करेगा ये, समझिएगा, जब जैसे ही भोजन कण रहेगा अमीबा के पास, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे इसके बारे में, इसको बोलते हैं कूटपाद, है ना। कूट का अर्थ होता है फॉल्स, मतलब झूठा, ठीक है। अब बाद यहाँ से पैर्स का मतलब दिखाता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान समझिएगा अभी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। स्यूडो का अर्थ होता है यहाँ पे फॉल्स, और पोडिया का अर्थ होता है फुट, यानी कि इसका फॉल्स फुट हुआ, ठीक है। अब क्या करेगा ये, तुरंत ये जो स्यूडोपोडिया यानी उत्पाद बनाया ये, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं समझाने के लिए।
देखिए समझिएगा यहाँ पे सभी लोग। अब क्या है कि ये जो बन के रेडी हुआ है ना आपका अमीबा, ये तो इसने करेगा क्या, ये इस भाग को, ये और ये भाग को फैलाएगा, ठीक है ना, और फैला करके इसको घेरने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए जी घेर लेते हैं इसको। इस तरह से उसने क्या किया, भोजन को घेर लिया ना। बना देते हैं इसको। ये आपका रसधानी है अमीबा का, है ना, एक कोशिका का बना है। क्या किया उसने, इसने फैलाया, इससे फैलाया, फैला करके उसने क्या किया कि इस भोजन को पूरी तरीका से, ये भोजन कण है, इसको घेर लिया एकदम, घेर करके, और यहाँ पे ये दोनों जोड़ देगा अंत में। इस तरह से क्या करेगा वो, जोड़ दिया इसने, ठीक है, भोजन कण आ गया। अब जैसे ही घेरेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, इसकी दीवार से, इसकी दीवार से क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा एंजाइम, निकल करके यहाँ पे पूरा एक ये बना देगा एकदम मटेरियल जैसा, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि मटेरियल दिया उसने, थोड़ा समय ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। ये जो बनाया इसने ना, इसको बोलते हैं हम लोग भोजन रसधानी, इसको हम लोग बोलेंगे भोजन रसधानी। ये आपका भोजन रसधानी बन गया, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या है, इस तरह से क्या हुआ ना, समझिएगा जरा सा। क्या है कि इस तरह से जैसे आया उसने, यहाँ पे पाचक रस गिरेंगे इसके दीवार से, और भोजन रसधानी बन गया। तो अब क्या होगा कि ये सब मिल करके इसको तोड़ेंगे, नहीं पचाएंगे, ठीक है ना। अब पचाएगा, चलिए पचाने का बना देते हैं। है ना, देखिए अब इसको हमने जो है बना रहा। अब क्या है इसमें हमने, देखो कोई कैसे ही बना सकते हैं अमीबा का, तो आप लोग ये मत कीजिए कि चलो सर पीछे तो ऐसे बनाया अभी ऐसे बना दिए, है ना। अमीबा कैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो भोजन था ना, इसमें रस गिरा ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, है ना, जिससे क्या होगा कि भोजन का पाचन हो गया। छोटे टुकड़ों में टूट गया, कम्प्लेक्स था ही, जटिल था, तो सरल रूप में टूट गया। जैसे ही टूटेगा ना, इसके बाद क्या होगा कि हम ये जो अमीबा की झिल्ली है ना, ये इसको ऑब्जॉर्व करके आप पूरे जो है भाग में जरूरी चीज़ जो है ना, जो इससे जरूरी चीज़ है, उसको पूरे भाग में फैला देगा, है ना, फैला देगा। और जिससे जो जरूरी काम है ना, वो अपना काम करेगा, ठीक है। इतना काम हो गया इसका, यानी कि भोजन यहाँ पे पच रहा है, तो लिख देंगे भोजन का पचना। यहाँ पच रहा था, चलिए पचना, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे स्वांगीकरण करा देते हैं। भोजन का स्वांगीकरण ये हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि भोजन पच रहा था ना, यहाँ हो जाएगा भोजन का पचना। ये भोजन यहाँ पे पच रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, चलिए इसको इस तरफ से गाड़ी मोड़ते हैं। हाँ, मुड़ गया। अब समझिएगा इस पे, बस हल्का सा ध्यान देना और हो जाएगा हम लोग भोजन। इस तरह से ध्यान देंगे सभी लोग। ये मटेरियल इसकी है। अब होगा क्या अंत में कि जो भोजन जैसे पच गया, उसको तो सोख लेगा, सोख करके अपने पूरा भाग में फैला देगा, पूरे जो भाग में फैल जाएगा। लेकिन जो अपचा भोजन है, जो पचा नहीं है, ठीक है ना, जो अपचा भोजन है, जो पचा नहीं, उसको क्या करेगा, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करके
और इसको इसके माध्यम से क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा उत्सर्जन। इस तरीका से ये उत्सर्जन कर लेगा। तो ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है जो अमीबा में संपन्न होता है। ठीक है ना, अमीबा में इसी तरह से प्रक्रिया संपन्न होती है। यही आपका अमीबा में पोषण है, इसी को अब हमको लैंग्वेज में लिखना है। चलिए लिखते हैं, सभी लोग जो है मेरे साथ लिखते चलेंगे, है ना। हाँ, एक बार इसको अगर बनाना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर इसको जो है मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको जरूर नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं पूरा लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। जब भोजन जब भोजन अमीबा के जब भोजन अमीबा के बिल्कुल पास बिल्कुल पास होता है, बिल्कुल पास होता है, तब वह तब वह अपना अपना लिखते चलिएगा सभी लोग, और बीच में बोलना भी है। अगर जो है आपको फास्ट लग रहा है कि मैं जो है फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक ना। बाकी सब आराम से लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब वह अपना उत्पाद को उत्पाद को फैलाकर उत्पाद को फैलाकर कर उसे घेर लेता है घेर लेता है और घेर लेता है और 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 भोजन रसधानी का और भोजन रसधानी भोजन रसधानी का निर्माण करता है निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या किया था उसने, देखिए ध्यान से। पहला क्या किया उसने, भोजन राजधानी का निर्माण किया ना, देखिए भोजन राजधानी का निर्माण किया। अब क्या होगा आगे, इसमें से रस निकलेंगे, इस भोजन को तोड़ेंगे, यही ना। चलिए लिखेंगे अब अब अमीबा के अब अमीबा के दीवार से दीवार से अब अमीबा के दीवार से पाचक एंजाइम्स पाचक एंजाइम्स निकलते हैं निकलते हैं और 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 जटिल अणुओं को अणुओं को सरल अणुओं में और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है तोड़ देता है ना, को तोड़ देता है, जिससे भोजन का पचना कहते हैं। जिससे भोजन का पचना कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। बिल्कुल देखिए, लैंग्वेज लिखने में आपको भार नहीं होना चाहिए, आपको जो जो समझाया मैंने उसी को लिखवा भी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कोई बड़ा चीज़ लिखना नहीं है, इसमें जो हमने पढ़ा है ना,
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा इसमें, ये देखा हमने अमीबा में, देखा मैंने पचना भोजन का फिर स्वांगीकरण देखना। तो इसी चीज को ना लिख रहा है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं बस इसी चीज को अपने वर्ड में ढाल देना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हाँ, लिख दे दिए सर शायद। चलिए, अब अब अमीबा अमीबा पचे हुए भोजन से भोजन से जरूरी चीजों को चीजों को ग्रहण करके अपने पूरे अपने पूरे कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में पूरी तरह आराम से लिखते चलिएगा, है ना। ग्रहण करके अपने पूरे कोशिका द्रव में फैला देता है फैला देता है फैला देता है और अपनी और अपनी और अपनी कोशिकाओं की मरम्मत मरम्मत करता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। ऐसे आप लिख दीजिएगा, एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं आपको एग्जाम में। और ये एग्जाम में ये जो है कि हूबहू क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, समझाए। आपको हो सके कभी कभी, पहले तो खैर 5 नंबर का पूछता था, अब शायद उसका कम कर दिया है, 3 या 4 नंबर का पूछता है बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन इससे। तो आप आराम से इसको लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स कटने के चांसेस ज़रा से भी नहीं रहेगी। जो आप समझे उसको हूबहू इसमें आप यहाँ पढ़िए ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको आराम से हूबहू इसी तरह से चलना है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष विशेष लिखना है नहीं। तो इसका लैंग्वेज भी हार्ड नहीं होना चाहिए। चलिए, इतना हो गया। तो एक बार बता दीजिए, कंप्लीट हो गया ना एक बार। उतार लेंगे अच्छी तरह से। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये अभी तक देख चुके हैं कि अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, ठीक है ना। चलिए, आगे है हमारा अगला हेडिंग है। इतना तक अगर हो गया हो तो बता दीजिएगा, हो गया है। हाँ, चलिए आगे लिखिएगा, हेडिंग दीजिए बढ़िया से। पैरामीशियम में पोषण न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के देखते हैं, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही समझ लेते हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने अमीबा को समझा। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग देंगे बढ़िया से, पैरामीशियम में पोषण। पहले हम समझ लेते हैं पैरामीशियम होता किस तरह से है। देखिए, इस तरह से है, इस तरह से रहेगा। हल्का सा स्ट्रक्चर, चलो इसको समझाने के लिए थोड़ा है, थोड़ा सा हम ये गैप करते हैं। ये एक आंतरिक मुख होता है इसका, है ना।
इसको गायब करते हैं, थोड़ा समझना है हम लोगों को। तो इसमें एक केंद्रक बना देते हैं इस तरह से। इसका भी कोशिका द्रव्य रहेगा, क्योंकि यह भी एक कोशिका का ही बना है। इस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। और ये इस तरह से इसके बॉडी में क्या होते हैं, इस तरह से। ये है आपका पैरामीशियम, है ना। इसका शरीर केवल केवल एक कोशिका का बना होता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों आपको जो है, जहाँ पर तालाब है, कीचड़ जहाँ पाया जाता है ना, तालाब कीचड़ ये सब, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है कि इसमें एक मुख निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि अमीबा की तरह यह कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेगा, नहीं। ये इसका एक निश्चित मुख होता है, जिसको बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम बोलेंगे, हिंदी में इसका नाम हो जाता है कोशिका मुख, है ना। कोशिका मुख इसको बोलेंगे, और यह निश्चित रूप से इसी से भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको जो है भोजन देते हैं सर, है कि नहीं। ऐसा मान लीजिए कि इसके पास क्या है, भोजन। देखिए मान लीजिए कि ये भोजन के कण है इसका, इस रूप से भोजन के कण ऐसा रहेगा। तो क्या करेगा वो, इस तरह से, इस तरह से बना लेते हैं। बना लेते ये आएगा, ये हो गया इस तरह से। ये भोजन क्या करेगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा इसमें। जैसे भोजन उसने ग्रहण किया, ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह से भोजन उसने ग्रहण कर लिया, भोजन आ गया अंदर। आने के बाद क्या करेगा, जैसे ही भोजन इंटर करेगा इसमें, भोजन जैसे ही इंटर करेगा, इस तरह से मैं भोजन बना दे रहा हूँ ये। तो भोजन इंटर करते ही क्या होगा कि इसमें एक रसधानी बनेगी इस तरह से। भोजन के चारों ओर ऑटोमेटिक एक झिल्ली लग जाएगी। ठीक है, ये झिल्ली बन जाएगा ऐसा, और झिल्ली बनेगा, और इसकी दीवार से क्या करेगा, पाचक रस का एक आ जाएगा, जिससे क्या है कि, चलिए इसको अगले में समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसका केंद्रक है। अब जैसे ही भोजन इसने आया यहाँ पे, इसमें भोजन की कण है, भोजन की कण ये रहेगा, है ना। ये जो जो पाचक रस निकलेंगे ना, वह इसमें इसको तोड़ेंगे, है ना, भोजन के पच जाएगा, और छोटे छोटे रूप में जैसे ही टूट जाएगा ये, तो फिर स्वांगीकरण प्रक्रिया से ये पूरे बॉडी में इसका फैल जाएगा। जस्ट उसी तरह अमीबा की जैसे ही प्रक्रिया है ना। भोजन अलग अलग फेजेस में जाएगा, और अलग अलग फेज में होकर के अंत में क्या करेगा, भोजन से जरूरी चीज़ जो भी है उसको निकाल लेगा ये, है ना। इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है, इस भोजन से जो भी जरूरी चीज़ है ना उसको निकाल लेगा। ठीक है, चलिए ये लिख दिया। अब अंत में क्या है समझिएगा, जैसे भोजन पच गया, तो एक अंत में सबका काम है कि जो अपचा भोजन है, जो भोजन पचता नहीं है ना, उसको शरीर से बाहर निकालना। जैसे हम लोग जो है अमीबा में भी देखे थे, कि अगर अमीबा में देखे थे क्या, कि यहाँ से क्या था, भोजन से लिया, भोजन राजधानी का निर्माण किया, भोजन को पचाया, पचाने के बाद ऑब्जॉर्व किया, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद अंत में क्या किया उसने, जो अपचा भोजन है उसको शरीर से एक निकाला बना करके। अभी कैसा रहेगा ये छिद्र, तो अस्थायी छिद्र है, ऐसा नहीं परमानेंटली छिद्र नहीं है, अस्थायी छिद्र का निर्माण करेगा, और जिससे कि भोजन को क्या करेगा, उत्सर्जित पदार्थ क्या करेगा, निकाल देगा। जस्ट वैसे ही
ये जो आपका पैरामीशियम है वो भी काम सेम करने वाला है। ये भी कहीं से भी देखिए, ग्रहण करने के लिए उसके पास जो डिफरेंट मुख है जिसको बोलते हैं कोशिका मुख है या साइटोस्टोम, ठीक है ना। बट निकालने के लिए इसका कोई डिफरेंट मुख नहीं है। ये कहीं से भी जो अपचा भोजन है जो पचता नहीं है ना उसको निकाल देगा। अब छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे केंद्रक है, इस तरह से पढ़ा लीजिएगा। जो अपचा भोजन है वो कहीं से भी क्या करेगा, वो एक छिद्र का निर्माण करेगा। बहुत ही बना लेते छोटा सा, यहाँ से छिद्र बना दिया उसने इस तरह से, और इसी छिद्र के सहारे क्या करेगा, वो जो अपचा भोजन है ना उसको निकाल देगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, उत्सर्जन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पैरामीशियम को आसान लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि पैरामीशियम किस तरह से अपना पोषण करता है। अपने जो है जो भी आपने इसको समझा, जिस तरह से मैंने अमीबा का बताया, और अमीबा में आपने देखा कि किस तरह से आसान लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हमने उसका लिखा, है ना, प्रक्रिया को। आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा एक तरह से कि लिख करके, जैसे मैंने बताया आसान लैंग्वेज में, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको लिख करके अपने आसान भाषा में लिख करके मुझे, है ना, रखिएगा कल। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और क्लास आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगला वीडियो में हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत ही हम लोग मानव में पोषण कैसे होता है ना, ह्यूमन के अंदर। और ह्यूमन के अंदर सेम चीज़ यही प्रक्रिया है, लेकिन उसको काम करने के लिए ना जटिल अंग होते हैं। चूँकि क्या है, अमीबा और पैरामीशियम एक एक कोशिका का बना है। हम लोग में क्या है, वैसे वैसे कोशिकाएं करोड़ों में है, अरबों में है कि नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कैसी कितनी कोशिका है। ऐसा माना जाता है कि मानव के ना सुई के नोक के बराबर, अगर सुई का जो अगला हिस्सा है उसके नोक के बराबर भी अगर खून लेते हैं, ब्लड जिसको बोलते हैं, आप उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो उसमें कम से कम 1000 कोशिका आराम से मिल जाएगी, है ना। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मानव की कोशिका जो है, मानव शरीर जो है, कितने कोशिकाओं से बने। ठीक है, तो उसको उसके लिए यानी मानव के अंदर इससे तो इतना सिंपल तो प्रक्रिया नहीं रहेगा, तो जटिल रहेगा और मज़ा भी आएगा। पूरी तरह से जिस तरह से हमने डायग्राम के थ्रू बेसिस पे ऐसा सीखा ना, वैसे हम लोग मानव का भी सीखेंगे, है ना। हम्म। हाँ, ये देखिए जो डायग्राम है, डायग्राम की अगर बात है, आपको लगता हो चलो इतना डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप आराम से बनाइएगा। ऐसे आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पे और आप एक्टिव हैं तो बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नहीं, अगर बना नहीं पा रहे हैं ना तो उसकी भी चिंता ना करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे आप जुड़ जाइएगा और उस पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप इंतजाम से बनाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जिनको अभी डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है ना, वे इस तरह से कहेंगे कि अपना आपको सीखेंगे, आप उस तरफ से बनाएंगे। क्योंकि बोर्ड में आप ना डायग्राम बना देते हो ना, तो नंबर कटने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1-2 नंबर कटना है, लेकिन आप उस समय डायग्राम दे देते हैं ना, तो नंबर आपका कटता नहीं है। इसलिए डायग्राम आपको बनाना बेसिस है, सीखना है। अभी मान लीजिए कि अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि डायग्राम नहीं, मतलब कि बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गलत है। डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आज क्लास इतना ही तक रुकते हैं। अब बताइए कमेंट में कैसा लगा क्लास, है ना। और अगला वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो मानव में होने वाला है, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है।